हम हर तीज त्योहार पर घर में कुछ स्पेशल बनाते हैं ना, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या संक्रांति क्यों नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर रक्षाबंधन पे कुछ स्पेशल क्यों नहीं बनाना चाहिए ना। रक्षाबंधन पर अपने भाई बहनों के लिए कोई स्पेशल मिठाई तो लीजिए, हाजिर है एक स्पेशल मिठाई पनीर जलेबी। ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशनल बंगाली मिठाई है जिसे कहते हैं chanar जलेबी। और आज मैं आपको यही बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, इसकी चाशनी बनाएंगे, फिर इस जलेबी का एक बैटर बनाएंगे झटपट फटाफट एक ब्लेंडर जार में, और जलेबी को पाइप आउट करके फ्राई करके चाशनी में डुबोलेंगे। बस हो गई पनीर जलेबी रेडी। आज बस इसे थोड़ा और फैंसी बनाएंगे ताकि ये देखने में भी उतनी ही सुंदर लगे जितने की खाने में है। वैसे अगर आपके यहाँ रक्षाबंधन पर कुछ स्पेशल बनता हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम सबको पता चल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पनीर जलेबी बनाने की शुरुआत ना हम करेंगे चाशनी बनाने के साथ। भाई देखिए, एक तो इसे पकने में थोड़ा समय भी लगेगा और चाशनी को हमें थोड़ा सा कूल डाउन भी करना होगा। चाशनी बनाने के लिए ना जितनी चीनी हम लेंगे उतना ही हम पानी भी लेंगे, यानी कि 1:1 का रेशियो लेते हुए हम बनाएंगे अपनी चाशनी। जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप चीनी और इसी के साथ साथ 1 ही कप में पानी भी लूंगी। अब इनको आने देते हैं एक बॉईल पर। ये देखिए, जितनी गंदगी थी ना वो चाशनी के ऊपर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कुछ बूंदे नींबू की ना आप अपनी चाशनी में डाल दीजिए। अब ये देखिए, जैसे इसमें नींबू जाएगा चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। तो ये सारी गंदगी जो है ना इसे हम साइड से स्किम करके निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरी चाशनी हमारी हो गई साफ। अब इस चाशनी में ऐड कर देंगे हम थोड़ा इलायची पाउडर और इसी के साथ साथ थोड़ा केसर भी। इसे धीमी धीमी आंच पे आप 6 से 7 मिनट तक के लिए पक जाने दीजिए ताकि एक तार की चाशनी रेडी हो जाए। तब तक हम अपना पनीर का बैटर बना लेंगे, जो जैसे मैंने आपसे बताया था बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आज हम उसे बनाएंगे एक ब्लेंडर जार में। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये 250 ग्राम पनीर, जिसे मैं पहले क्रम्बल करके अपने ब्लेंडर जार में ऐड कर दूंगी। इस क्रम्बल्ड पनीर को ना बिना दूध बिना पानी, यानी बस ऐसे ही मैं अपने ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लूंगी तकरीबन 30 सेकंड के लिए, जब तक कि ये और क्रम्बली नहीं हो जाता। देखिए, कुछ ऐसा टेक्सचर रेडी हो जाएगा हमारे पनीर का, एकदम स्मूथ और क्रीमी। तो 250 ग्राम जो मैंने यहाँ पनीर लिया था ना उसके लिए मैं लूंगी 1 कप मैदा भी। इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच मैं ऐड करूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खाने वाला ऑरेंज कलर भी मिला सकते हैं, क्योंकि मिठाई है ना, फेस्टिव है, थोड़ा और देखने में खूबसूरत लगेगी। अलोंग विद दिस मैं इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड करूंगी। वंस अगेन वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस जब तक कि इसका एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट रेडी नहीं हो जाता। धीरे धीरे करके मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दूध ऐड कर दिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ, एकदम स्मूथ और क्रीमी। अब ये जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया है ना, इसे हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो ये रहा मेरा पाइपिंग बैग, और इसी के साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर एक स्टार नोजल भी। अब देखिए, मैं तो स्टार नोजल लगा के अपनी पनीर जलेबी बनाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग या ये स्टार नोजल ना हो तो आप किसी दूध की थैली में भी बस टिप को कट कीजिएगा और उसे इन्हें पाइप आउट कर लीजिएगा। अब पाइपिंग बैग में बैटर को भरने का तरीका जानते हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस लीजिए एक पानी का ग्लास। अब क्या होगा, अगर हम इस पाइपिंग बैग को पहले इस ग्लास में फिट कर देंगे ना, और पहले ऊपर से थोड़ा सा इसे हम टर्न कर देंगे, तो आप देखेंगे इस बैटर को पाइपिंग बैग में भरना हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। अब इसे अच्छे से आप नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। डन। तो
बाटर भी रेडी हो गया, हमारी चाशनी भी रेडी है। अब किस बात की देर, चलिए पनीर जलेबी को फ्राई किया जाए। वैसे तो जलेबी को फ्राई करने के लिए चाहिए होती एक फ्लैट कढ़ाई, जिसे कहते हैं तई। अगर आपके पास तई नहीं है तो आप एक फ्राइंग पैन में भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप तो जानते ही हैं, चाहे हो वो रोजमर्रा का खाना या हो फेस्टिवल्स पे कुछ स्पेशल बनाना, मेरे किचन का साथी है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये एकदम हल्का फुल्का सा है, बिल्कुल खाने में चिपचिपाता नहीं है, इसीलिए तो चाहे वो आपकी सब्जी हो चाहे डीप फ्राई, दोनों के लिए है एकदम परफेक्ट। तो पैन में लेंगे तकरीबन 1 इंच हम तेल। अब इस तेल को हम मीडियम हॉट तक गर्म होने देंगे, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, क्योंकि अगर आपने गर्म तेल में ये जलेबियां तलने के लिए डाली ना तो आपकी जलेबियां बाहर से इमीडिएटली ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर कच्ची रह जाएंगी। और अगर आपने धीमी आंच पे इनको तलने के लिए डाला तो ये क्रिस्प नहीं होंगी, बहुत सारा तेल अब्सॉर्ब कर लेंगी। चलिए भाई, अब हो चुका है तेल हमारा मीडियम हॉट, तो अब इसमें अपनी पनीर की जलेबियां पाइप आउट की जाएं। बस गोल गोल घुमाते जाइए और क्या। अगर इसकी एजेस जो है वो ये देखिए, कभी कभी पाइपिंग बैग ना इसको छोड़ेगा नहीं इजीली, तो हम क्या करेंगे, एक कैंची की मदद से इसे कट कर देंगे। जैसे ही ये अंडर साइड से क्रिस्प हो जाएं, आप इन्हें पलट के दूसरी साइड से भी क्रिस्प हो जाने दीजिएगा। तो जब तक हमारी जलेबियां जो है वो क्रिस्प होती है ना, ये चाशनी जो थोड़ी कूल डाउन हो चुकी है, एकदम ठंडी नहीं है, ल्यूकवार्म है, तो इसे मैं यहाँ पर एक बोल में निकाल ले रही हूँ। अब ये जलेबियां भी क्रिस्प हो चुकी हैं, तो जलेबियां निकालिए और इन्हें चाशनी में हम डुबो देते हैं। बस केवल 10 से 15 सेकंड के लिए आपको ये गरम जलेबियों को ल्यूकवार्म चाशनी में सोक करना है। और यही आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि एक चीज को हमेशा गरम और एक चीज को थोड़ा ठंडा होना चाहिए, नहीं तो जानते क्या होगा, अगर आपकी चाशनी भी गर्म होगी और ये जलेबियां भी गर्म होगी तो जलेबियां जो हैं वो एकदम सॉफ्ट पड़ जाएंगी। बस अब क्या है, जलेबियां निकालिए, इन्हें गार्निश कीजिए जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, थोड़ा पिस्ता, इलायची, केसर, अगर चांदी का वर्क हो तो उसके साथ। लीजिए भाई, हो गई तैयार हमारी चानर जलेबी, यानी कि पनीर की जलेबी। अब इस रक्षाबंधन अपने भाइयों और बहनों को यही मिठाई खिलाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि सबको कैसी लगी।